नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। कल के लेक्चर में हमने तक़िया पर बात छोड़ी थी कि हज़रत इमाम जाफ़र अस-सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब किया कि वो फरमाते हैं कि तक़िया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी किया था, यानी झूठ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी बोला। क्या आपने कहा कि ए काफिले वालों तुम चोर हो। वहां मैंने इबारत पेश की थी कि जब के कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ वो कौल मंसूब नहीं किया, बल्कि ये मकाम है सूरह यूसुफ आयत नंबर 70 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, जब आपने उनके जहाज को तैयार कर दिया, यानी सामान सफर तैयार कर दिया, जाल सिकायता फी रहल अखीही, और आपने अपने भाई की बोरी के अंदर सामान के अंदर जो था वो प्याला रख दिया। सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, तो फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा। अब वो पुकारने वाला कौन है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि जो मुलाज़िमीन थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, वो भागे और उन्होंने कहा था अय्यतुहल ईर, ए काफिले वालों इन्नकुम लसारिकुम, तुम चोर हो। कालू, वो बोले बरादरान यूसुफ बोले, व अक़बलू अलैहिम, और उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, माज़ा तफ़क़िदून, तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई। कालू, तो वो बोले यानी मुलाजिमीन, ये जमा कसी गए, मुलाजिमीन बोले। और जबकि उसूल काफी में क्या लिखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी तक़िया का सबूत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबानी फराहम कर रहे हैं, जबकि कुरान कालू का लफ्ज बोल रहा है और वहां लिखा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा। कालू तो कहते हैं जमा को, यानी मुलाजिमीन यूसुफ बोले बरादरान यूसुफ से कि तुम चोर हो और तुमने हमारा प्याला जो है वो चुराया है। और आगे बरादरान यूसुफ मुलाजिमीन यूसुफ को जवाब दे रहे हैं। अब कहां बरादरान यूसुफ और मुलाजिमीन यूसुफ, और कहां जो है वो बरादरान यूसुफ से खुद हजरत यूसुफ खिताब कर रहे हैं, जबकि ये तहरीफ है जो खुद इन शियों ने बनाई और किन के जिम्मे मंसूब कर दी, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब कर दी कि वो फरमाते हैं तक़िया अल्लाह के दीन में से है। तो यहां हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी गुस्ताखी हुई और हज़रत इमाम जाफर सादिक की भी गुस्ताखी हुई कि उनकी तरफ झूठ मंसूब किया कि वो कुरान पाक के इस मकाम को भी ना समझ सके कि ये वाहिद का सीगा है, ये जमा का है। दूसरा, इसी उसूल काफी के अंदर हजरत इमाम महदी के बारे में भी जो है इन्होंने गुस्ताखी की, वो भी सुन लें। जमी अहले इस्लाम का ये अकीदा है कि जो अल्लाह का वली है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली है उन्हें ना कोई खौफ है, ना कोई गमगीन है, ना उन्हें कोई डर है। और डर क्यों हो, खौफ क्यों हो? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन औलिया के बारे में फरमाता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिसे वो पकड़ता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसका दिल बन जाता हूं जिससे वो इरादा करता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। इन सालानी लऊतियन्ना, अगर वो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करता हूं, अगर वो मुझसे पनाह मांगे मैं पनाह देता हूं, उसे तो किसी का डर और खौफ नहीं होता। औलिया कामिलीन को सिर्फ अल्लाह का डर होता है। लेकिन उसूल काफी में क्या लिखा ये सुन ले। वही रवायत 893 नंबर पे रवायत करता है उसूल काफी का मोहम्मद बिन यकूब कुलैनी, वो सनद लिखने के बाद कहता है कि अन जुरारा, कि जुरारा से रवायत है कि काला समीत व अबा अब्दुल्लाह, कि मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक को ये सुना, यकूलू, वो फरमाते थे इन्ना लिल कायम, कायम के बारे में, यानी कायम आले मोहम्मद, यानी इमाम महदी के बारे में उन्होंने कहा कि बेशक इमाम महदी के लिए गैबतन, गयूबत है, यानी छुप जाना है, कबला अन यकूमा, कबल इसके कि वो कायम करे, कबल इसके कि वो पूरी दुनिया में हाकिम बने, वो हाकिम बनने से पहले छुपेंगे। कुल तो मैंने कहा वालिमा, क्यों वो क्यों छुपेंगे, छुपने की रीजन क्या होगी? अब सुनिए, कोई और रीजन नहीं। रीजन क्या बयान की गई? इन्नहु यखाफु, इसलिए कि उन्हें खौफ है, वह औ मा बियदिही ला बतनिही, यानी अपने पेट की तरफ इशारा किया, उन्हें खौफ है, यानी अल कत्ल, कत्ल का खौफ है कि वो कहीं कत्ल ना कर दिया जाए। मुझे बताएं, जबकि इसी उसूल काफी के अंदर लिखा है हर इमाम को अपनी मौत का भी पता होता है कि मैंने मरना कब है। क्या इमाम महदी को नहीं पता था कि मैंने मरना कब है? तो ये छुपना, फिर खौफ और कत्ल के सबब, और सिर्फ आम वली के लिए नहीं, उस वली के लिए कि जिनके बारे में शियों का अकीदा है कि आले मोहम्मद के सिवा कोई वली भी नहीं हो सकता, जो हसनी हुसैनी है, नस्ले बतूली है, शुजात हैदरी जिनको वर्से में मिलेगी,
जो बहादुर हैं, शुजा हैं, जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करेंगे, हर खेमे और हर घर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाजें निकलेंगी। जो सिर्फ आम वली नहीं, वलियों के सरदार उस वक्त उस जमाने में होंगे, वलियों के ताजदार होंगे, कुतुबुल अख्ताब होंगे, गौसुल अगियास होंगे। क्या उन्हें डर होगा? यानी कत्ल का, जबकि वो जानते भी हैं कि मैं कब इंतकाल करूंगा, और इसके बावजूद वो छुप गए। अब या तो उसूल काफी में ये इबारत गलत है और यह गुस्ताखी है हज़रत इमाम महदी की, या फिर वो इबारत गलत है कि जिसमें लिखा है कि इमाम जानता है कि मैं कब फौत होऊंगा और मुझे कब तक जिंदा रहना। हम इसीलिए कहते हैं कि ये मोहब्बत में तवल्ला करते करते कभी अल्लाह की भी गुस्ताखी कर जाएंगे, अंबिया की भी गुस्ताखियां कर जाएंगे, मलाइका की भी गुस्ताखियां कर जाएंगे, कुरान की गुस्ताखियां कर जाएंगे, हत्ता कि अहलुल बैत की भी गुस्ताखियां कर जाएंगे। इसी उसूल काफी के अंदर लिखा। अब इनका अकीदा सुने। जब हम इनको कहते हैं कि तुम कुरान को नहीं मानते, जो अलहम से लेकर वन्नास तक है, तो कहते हैं हम क्यों नहीं मानते। अब मैं उसूल काफी से इबारत पेश कर रहा हूं। उसूल काफी में लिखा हुआ है मौजूदा कुरान वो कुरान नहीं है जो जिब्रील लेकर आए, जिब्रील का लाया हुआ कुरान और है। सुनिए इबारत। कुलैनी कहता है कि अली इब्न अल-हकम अन हिशाम बिन सालिम अन नबी अब्दुल्लाह। हिशाम बिन सालिम कहता है कि हजरत इमाम जाफर सादिक से रवायत करता है, क्या काला, इमाम जाफर सादिक ने कहा। अब देखो जो जहान के झूठ है बोल के आइम्मा की तरफ ये मंसूब करते चले जा रहे हैं। क्या इन्नल कुरान अल्लज़ी, के बेशक वो कुरान जो जा बिही जिब्राइल, जो जिब्रील लेकर आए इला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ, सबअता अशरता अल्फा आयतिन, वो 17,000 आयात पर मुश्तमिल था। जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में तो 6,000 और कुछ आयात है मौजूदा कुरान, और उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया। और यह कह रहा कि 17,000 आयात पे मुश्तमिल था। बाकी कितनी गई? 6,000, उसमें से 11,000 आयात किधर गई? जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक का हिफाजत का खुद जिम्मा लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। और जब शियों से कहा जाता है ये तुम्हारा बुनियादी अकीदा, कहते नहीं 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 नहीं, ये रवायात है, हमारा बुनियादी अकीदा नहीं। मैं अगले दिन लाहौर गया, लाहौर में मैंने ये एक किताब खरीदी, अचानक मुझे नजर पड़ी तफसीर अल कौसर, शायद ये शिया भी जिंदा हो, डॉक्टर सैयद हामिद हुसैन नकवी सब्ज़वारी। अब इसने क्या लिखा वो सुनिए। सवा 34 के अंदर ये लिखता है, कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुतालिक ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही की तफसीर करता है कि बाद चंद रोज कुरान नातिक जनाब अमीर ने कुरान जमा किया, यानी मौला अली ने, और जुज़दान में सर बमोहर कर दिया। फिर मस्जिद में तशरीफ लाकर मजमा मुहाजिरीन और अंसार में निदा फरमाई कि ऐ गिरोह मर्दमान, जब मैं दफने पैगंबर खुदा से फारिग हुआ बहुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान जमा करने में मशगूल हुआ और जमी आयात और सूरा हाय कुरान को मैंने जमा किया, और कोई आया आसमान से नाजिल ना हुआ जो हुजूर ने मुझे ना सुनाया हो और इसकी तालीम मुझे ना दी हो। चूंकि इस कुरान में चंद आयात कुफ्र निफाक मुनाफिकीन कौम व आयात नस्से खिलाफत जनाब अमीर अलैहिस्सलाम सरीह थी, इस वजह से खिलाफत का इस कुरान ने इनकार कर दिया। यानी मौला अली ने कुरान जमा किया और उसके अंदर मुनाफिकों के नाम भी थे, जनाब अमीर मौला अली की खिलाफत का ऐलान भी था, इसलिए सहाबा ने वो कुरान मानने से इनकार कर दिया। और जनाब अमीर खशमनाक अपने हुजरा ताहिरा की तरफ तशरीफ ले गए और फरमाया, अब इस कुरान को तुम लोग ताज़हूर कायम में आले मोहम्मद न देखोगे। तो हम यही तो कहते हैं कि शियों का ये अकीदा है कि मौजूदा कुरान असली कुरान नहीं है। असली कुरान तो इमाम महदी लेकर आएंगे, इमाम महदी के पास है। हजरत अमीरुल मोमिनीन लाए थे मौला अली, लेकिन सहाबा ने नहीं माना। यानी इस मौजूदा कुरान को शिया कुरान भी नहीं मानते, रब का कलाम भी नहीं मानते। उसूल काफी के मुताबिक कि 17,000 आयात थी जो जिब्रील लाए, और इस मौजूदा शिया के मुताबिक वो असली कुरान इमाम महदी के पास है, वो लेके आएंगे। उससे पहले पूरे जमीन में कुरान नहीं आएगा। मुझे बताएं, जो कुरान की एक आयत का भी मुनकिर हो से आप क्या कहते हैं? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें तो जर्रा बराबर भी शक नहीं। वो खुद फरमाते हैं हमने इसको उतारा, हम इसकी हिफाजत करेंगे। और वो कुरान जो शाया है, तशहीर है, और आज वो उठा उठा के
अब असल में होता क्या है कि जब नए लोग आते हैं जिनको इनके मजहब का पता नहीं होता तो उनके सामने कहते हैं देखिए ईरान में भी वही कुरान है, इराक में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है, हमारे शिया बराकिज में भी वही है और इमाम बारगाह में भी वही है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा अकीदा नहीं है। तो मुझे बताएं ये मौजूदा शिया इसके बारे में फिर क्या फतवा लगाओगे? ये डॉक्टर सैयद हामिद सब्जवारी शिराजी के बारे में। फिर इसी तरह इसने एक और जगह भी लिखा 78 सफ़े में, कहता है कुफार क्योंकि कौसर का जवाब ना ला सके थे इसलिए उन्होंने 8 साल मक्का में और 10 साल मदीना भरपूर कोशिश की कि कौसर को मिटा दें। यही वजह थी कि वसाले रसूल पर गम करने के बजाय लोगों ने हुकूमत बनाने को तरजीह दी और अहले बैत का हक गसब किया। बस वो अपनी दुनियावी साजिश में कामयाब हुए और यही वजह थी कि उन्होंने जनाब अमीर यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का जारी करदा कुरान तस्लीम न किया। वो बार बार कह रहा है कि मौजूदा कुरान मौला अली वाला नहीं है, मौला अली वाला तो कुरान इमाम मादी के पास है। इस कुरान को तो वो कुरान ही नहीं समझते। फिर इसी तरह उसूल काफी के अंदर जहां तक लिखा है कि तकिया जो है ये अहले बैत का मजहब है, तकिया अहले बैत का यानी झूठ बोलना ये अहले बैत का मजहब है। ये 399 सफा में 2264 नंबर इबारत लिखा क्या है, वही हजरत इमाम जाफर सादिक से मनसूल। आपने फरमाया या मोहल्ला, एक शागिर्द से कह रहे हैं मोहल्ला, इन तकियत मिन दीनी व दीनी आबाई, कि तकिया यानी झूठ बोलना ये मेरा मजहब है और मेरे आबा व अजदाद का मजहब है। मुझे बताएं क्या झूठ बोलना अहले बैत का मजहब है? तो ऊपर से कोई और बात हो अंदर कोई और बात हो। तकिया झूठ तो वो बोलता है जिसे खौफ हो, जबकि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। उन्होंने तो मौत व हयात का भी बकौले उसूले काफी इल्म होता है कि हमने मरना कब है, बल्कि वो जानते हैं बकौले उसूले काफी, उन्हें तो इख्तियारात दिया जाता है नफा नुकसान का। तो उन्हें किस चीज का तकिया हो, किस चीज का खौफ हो, और वो तकिया क्यों करें, झूठ क्यों बोलें? लेकिन यहां क्या लिखा कि तकिया करना यानी झूठ बोलना, ऊपर से बात कोई और करना, दिल में और रखना। मिन दीनी यानी इमाम जाफर सादिक की तरफ मंसूब किया गया कि यह मेरा दीन है, वह दीन आबाई और मेरे बाप दादा का दीन है। मुझे बताइए ये मौला अली का दीन है? क्या ये इमाम हसन हुसैन का दीन है? इमाम हुसैन तो 72 लेके करबला पहुंचे, उन्होंने तो तकिया नहीं किया, उन्होंने तो नहीं छुपाया कि चलो ऊपर ऊपर से यजीद की बैत कर लेता हूं लेकिन दिल में छुपा लेता हूं। उन्होंने तो नारा लगाया था कि मिसली ला युबायु मिसलहू, मेरे जैसा उस जैसे की कभी बायत नहीं करेगा। उन्होंने तो तकिया नहीं किया। और आगे क्या कहा, वला दीन लिमल्ला तकिया लहू, कि जो तकिया नहीं करता उसका दीन ही नहीं। इमाम हुसैन ने तकिया नहीं किया, क्या इमाम हुसैन ला मजहब हो गए? जिसने जोशे आलम हक बुलंद किया, जिसने आलम हक बुलंद किया, क्या वो सारे दीन इस्लाम से खारिज हो गए? यानी वो झूठ पे ही रहते, तकिया का लिबास ही पहनते रहते तो वो दीन पर रहते। अगर उन्होंने ये दीन उतार दिया है, ये तकिया उतार दिया तो वो दीन से ही खारिज हो गए। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन, मैं शियों से सवाल करता हूं मुझे बताएं, इमाम हुसैन ताजदार हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा के फर्जंद, ताजदार करब बला, इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन ने तकिया क्यों नहीं किया यजीद के वक्त? बकौल अगर उन्होंने तकिया नहीं किया तो वो दीन से निकल गए। अगर तकिया किया था तो हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ दलील के उन्होंने तकिया किया। तकिया किया होता तो 72 कुर्बान होते, तकिया किया होता तो अपनी जान देते, तकिया किया होता तो उन पर पानी बंद किया जाता, तकिया किया करते तो वो मदीना से बाहर निकलते, तकिया किया होता तो वो हालत एहराम में 8 जिलहज को वो एहराम उतार के सुए करबला जाते। क्या यह हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को गुस्ताखी नहीं कि जो ये कहा गया कि लिमल्ला तकियत लहू वला दीना, उसका कोई दीन नहीं जो तकिया ना करे? क्या हजरत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को दीन से खारिज कर दिया? अपने झूठ को छुपाने के लिए ये क्या क्या कुछ करते हैं। बाकी इनके तकिया पर मैं मुकम्मल जो बहस है इंशाअल्लाह वो अनकरीब रिकॉर्ड करवाऊंगा। ये कुछ चंद नमूने मैंने आपके सामने पेश किए। एक तो ये मौजूदा कुरान को कुरान नहीं समझते, दूसरा तकिया यानी झूठ, ऊपर से कुछ और नीचे से कुछ और, इन्होंने आइमा की तरफ मंसूब किया और हजरत इमाम मादी की तरफ इन्होंने खौफ कत्ल मंसूब किया कि वो कत्ल के डर से जो है वो छुप गए।
जबकि अल्लाह का वली जो होता है, खुदा कहता है वह इंसान, वो मुझसे पनाह मांगे मैं उसे पनाह देता हूं। उन्हें इख्तियारात दिए जाते हैं। अल्लाह का कुर्ब इस कदर होता है कि आसिफ बिन बरखिया ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कहा था, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक। हजरत अब आंख झपके, आपकी आंख की पुतलियां बाद में लौटेंगी, मैं तख्त पहले ले आऊंगा। उन्हें इख्तियार दिया गया। हजरत आसिफ बिन बरखिया जो बनी इसराइल के वली थे उनको इख्तियार मिल रहा है, तो जो इमाम महदी मुस्तफा जान रहमत की उम्मत के वली होंगे उन्हें कोई इख्तियार नहीं दिया गया और वो कत्ल के खौफ से चुप गए। इमाम तो नडर होता है, इन्होंने इमाम कैसा बना लिया कि जो खौफ खा गया। जबकि हमारा अकीदा क्या कि इमाम नडर होता है, इमाम जो है वो शुजा होता है, इमाम बहादुर होता है, इमाम साहिब इल्म होता है, इमाम साहिब तदब्बर होता है। और दूसरी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की कि तकिया उन्होंने भी किया था, क्या झूठ बोला कि जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैंने वो मकाम दिखाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा कि तुम चोर हो, इन्नकुम लसारिकुन, बल्कि मुलाजिमीन यूसुफ ने कहा कि तुम चोर हो। जो जुमला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कुरान ने बोला ही नहीं, उनकी तरफ मंसूब करना, क्या ये हजरत इमाम जाफर सादिक की भी गुस्ताखी नहीं कि उनके बारे में कहा गया कि वो कहते हैं, जबकि हाशम वकल्ला हरगिज आइमाए बैत ये नहीं कहते, उनका ये मजहब नहीं। उनका मजहब क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। वो सच्चे थे, वो झूठे नहीं थे। अल्लाह ताला हमें उन सच्चों के साथ जो है वो उनकी मोहब्बत अता फरमाए, सच्चों की ही मोहब्बत में हमें खातिमा नसीब फरमाए।